नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थक उमड़े और ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां आमजन हो या बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनसीसी कैडेट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। दरअसल जोश आई हर भारतीय का जिस तरीके से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, उसके बाद लगातार हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा। और ऐसे में रक्षा मंत्री जिस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगातार नजर आए, तो हर कोई उन्हें देखने को बेताब, उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, इसके बाद हर किसी के हाथ में तिरंगा और वहीं कुछ ऐसे लोग जो उनकी फोटो उन्हें भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखकर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे राजनाथ सिंह। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लगातार टिप्पणी की गई, इसे लेकर सियासत भी गर्म है और विवाद भी खड़ा हो गया। इस बीच अखिलेश यादव ने भी मीडिया सेल के बचाव में वो उतर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, साथ ही बहस पर विराम लगाने का अनुरोध किया है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के पोस्ट के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, सपा मीडिया सेल के साथ ही आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे पढ़कर लगता है ही नहीं कि ये पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जवाहर साहब की बात तथा कथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर पोस्ट कर कहा कि मेरे सवाल के जवाब में थीसिस लिखवा दी, पर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब होम साइंस वाली कुंजी से टीप दिया। दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। साथ ही लखनऊ में अखिलेश माफी मांगे के पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है, अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच में जो सोशल मीडिया पर टकराव शुरू हुआ था, अब वो दरअसल पोस्टर वार तक पहुंच गया है। एक भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से समतामूलक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव माफ़ी मांगो, अभद्र टिप्पणियां बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। दरअसल ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में सोशल मीडिया पर वार चल रहा है। पहले ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए की चर्चा की सोशल मीडिया पर, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कई अभद्र टिप्पणियां शुरू हो गई। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई अभद्र टिप्पणियां जो है वो की गई, जिसके बाद इस मामले में एक दूसरे के प्रति काफ़ी नाराज़गी दिखाई पड़ी। हालांकि अखिलेश यादव आए बीच में, उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको समझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच में टकराव था वो बढ़ता चला गया और आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर जब दो पॉलिटिकल लोग हों तो व्यक्तिगत जो अटैक होता है राजनीति में अभी तक नहीं होता आया है, और यही वजह है कि कुछ देर जरूर बीच में दोनों की सोशल मीडिया पर जो वॉर चल रही थी वो बंद हुई है, लेकिन ये विवाद अभी आगे भी बढ़ेगा। लखनऊ से उड़ेल समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसे लेकर भी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। बहुत सारे विषय हैं देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच जो चैट चल रही है। लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, डीएनए तक बात पहुंच गई। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री पर उनका डीएनए
कुछ सड़कों का जिक्र उन्होंने किया है। तो मुझको लगता है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, तो ये चीज़ें गैर जिम्मेदाराना हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपस में ना हो तो अच्छा है। हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, कोई पैदाइशी राजनीति में नहीं होता। अखिलेश यादव केवल की पैदाइशी हैं, उनको तो विरासत में सब कुछ मिला है। राहुल गांधी को विरासत में मिला है, पर चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे केशव मौर्य हों, चाहे कपिल देव हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों, इनको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। जनता का प्यार, जनता के प्रति संघर्ष, जनता का स्नेह और जनता के लिए काम करके जनता में यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ है। तो इसलिए जिन लोगों को विरासत में राजनीति मिली है, उनका इस प्रकार के ट्विटर हो सकते हैं, गैर जिम्मेदार टिप्पणियाँ हो सकती हैं, पर जो धरातल से उठ के जनता के बीच में यहाँ पहुँचे हैं, उनकी जवाबदेही जनता में उनके प्रति ज़्यादा है और वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से टिप्पणियाँ हो रही हैं, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बड़ा बदलाव जो समीकरण था वो नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर बदला है। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मदरसे बढ़े, तमाम जो मजारें थी, मस्जिदें थी, वो बड़ी। सरकार कार्रवाई भी कर रही है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, नेपाल बॉर्डर हो, उधर बांग्लादेश हो, जो सीमा के स्थान हैं, उन पे तत्कालीन सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, इन लोगों ने लंबे समय से घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार इसी काम को करने का काम कर रही हैं। उसके कारण से केवल वही मैं आपकी बताऊंगा, केवल मुस्लिम तुष्टिकरण हैं। उनके वोट कैसे बढ़े, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश की अस्मिता से कोई संबंध नहीं। लोग बढ़ते रहे, जनसंख्या बढ़ती रहे, वोटर उनके बढ़ते रहे और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार गंभीर है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकाल करके बांग्लादेश ही भेजा है। ऐसे लोगों को चिन्हित होने का काम भी हो रहा है और सरकार गंभीर है और ऐसे घुसपैठियों को किसी भी रूप में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, पूरी तरह वचनबद्ध भी है और गंभीर भी है। धन्यवाद। उनसे बात करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे, जिनका ये दावा है कि बिजली दरें अभी बढ़ने वाली नहीं है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही इस सरकार में कोई फैसला लिया जाता है। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मंत्री बलदेव सिंह ओलख से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। वक्फ के अलावा के मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा बलदेव सिंह ओलख ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उससे लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी। सर, राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सेना के शौर्य पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक देश एकजुट होकर शौर्य दिवस तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और क्योंकि भारत के सैनिकों ने जाके पाकिस्तान में घुस के उस आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया और उनको सबक सिखाने का काम किया है, तो आज तो हमें खुशी का इज़हार और उनको बधाई देनी चाहिए। आज सवाल पूछने का समय नहीं है, जब समय आए तो पूछ लें, मगर आज तो एकजुटता के साथ इन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का हम लोगों को काम करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ के तमाम चीज़ों को लेकर के सुनवाई होनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट का मैटर है, मगर जो भी सांसद ने इस लॉ को पास किया है, बहुत सोच समझकर इन्होंने इसको बनाया है और आम जनमानस को, मुस्लिम के आम जनमानस को उसका लाभ हो रहा है और लाभ होगा। लूट खत्म करने का ये एक्ट था जिसको कि सुधारा गया है। इसके साथ साथ बिजली की कीमत बढ़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है सरकार में, तमाम चीज़ें। देखिए, अभी ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें क्या होता है मुझे पूरी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के ऊपर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से टिप्पणी की गई। लगातार वार प्रतिवाद दिख रहा है हर तरफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नाराजगी काफ़ी लोगों में। कहना चाहूँगा, एक राजनीतिक आदमी दूसरे राजनीतिक पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ठीक है, चुनाव अपनी अपनी पार्टियाँ होती है, चुनाव लड़ना है, जब चुनाव का समय आए तो उसमें अपने एजेंडे को बताना है, अपने आगे चुनाव जिस पे लड़ना है उस पे लड़ना है, मगर व्यक्तिगत किसी का अधिकार नहीं है कि किसी को टिप्पणी करना और गलत टिप्पणी करना, ये बहुत गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री बलदेव सिंह ओलख। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह संगता, शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।